एक छोटे से गांव में रहने वाले एक साधारण युवक राहुल और एक महत्वाकांक्षी लड़की प्रिया की कहानी है। राहुल एक मध्यम वर्गीय किसान का बेटा था जो अपने पिता के साथ खेतों में काम करता था। वहीं प्रिया एक गरीब परिवार से थी, लेकिन उसकी आंखों में बड़े सपने थे। प्रिया का सपना था पुलिस अफसर बनने का, और वह अपने इस सपने को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी। राहुल और प्रिया बचपन के दोस्त थे और उनके बीच गहरी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। दोनों एक दूसरे के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। राहुल अपनी सीमित शिक्षा के बावजूद प्रिया के सपनों को समझता था और हमेशा उसका समर्थन करता था। वह खेतों में काम करने के बाद भी प्रिया की पढ़ाई में मदद करता था। प्यार और सपनों के बीच संघर्ष। प्रिया के माता पिता को यह रिश्ता पसंद नहीं था। उनका मानना था कि राहुल उनके परिवार की सामाजिक स्थिति को सुधारने में मदद नहीं कर सकता। लेकिन प्रिया ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर राहुल का साथ देने का फैसला किया। राहुल ने भी वादा किया कि वह प्रिया के सपने पूरे करने में हर संभव मदद करेगा। कुछ वर्षों की मेहनत के बाद प्रिया ने पुलिस सेवा की परीक्षा पास कर ली। वह ट्रेनिंग के लिए शहर चली गई। इस दौरान राहुल और प्रिया की दूरी बढ़ने लगी, लेकिन दोनों ने अपने रिश्ते को बनाए रखा। राहुल ने हमेशा प्रिया को प्रेरित किया और उसकी सफलता के लिए प्रार्थना की। दूरी और फैसले की घड़ी ट्रेनिंग के बाद प्रिया को पुलिस अधिकारी के रूप में नियुक्ति मिल गई। वह अब एक आत्मनिर्भर और सशक्त महिला बन चुकी थी। उसके जीवन में नई जिम्मेदारियां और चुनौतियां थीं। दूसरी ओर राहुल अपने सीमित साधनों के साथ खेती करता रहा। प्रिया का जीवन बदल चुका था और वह धीरे धीरे राहुल से भावनात्मक रूप से दूर होती गई। एक दिन प्रिया ने राहुल को मिलने के लिए बुलाया। उसने कहा, राहुल, मैंने तुम्हारे साथ जो समय बिताया वह मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत समय था, लेकिन अब मेरी जिंदगी बदल गई है। मेरी सोच, मेरे सपने और मेरी प्राथमिकताएं अलग हो चुकी हैं। मैं अब इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकती। राहुल यह सुनकर टूट गया। उसने पूछा, क्या मैंने तुम्हारे सपनों को पूरा करने में कमी रखी? क्या मेरा प्यार तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं था? प्रिया ने सिर झुकाकर कहा, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया, लेकिन मैं अब इस रिश्ते में वह भावनात्मक जुड़ाव महसूस नहीं करती। हमें अलग हो जाना चाहिए। राहुल का संघर्ष और नया सफ़र। प्रिया के इस फैसले ने राहुल को अंदर से तोड़ दिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने फैसला किया कि वह खुद को साबित करेगा। राहुल ने खेती को छोड़कर व्यापार में कदम रखने का फैसला किया। उसने अपने खेत को गिरवी रखकर पैसे जुटाए और एक छोटा व्यवसाय शुरू किया। शुरुआत में राहुल को बहुत मुश्किलें आईं, लेकिन उसने मेहनत और धैर्य से हर चुनौती का सामना किया। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ने लगा और वह सफलता की सीढ़ियां चढ़ता गया। कुछ वर्षों में राहुल एक सफल उद्यमी बन गया। वह अब करोड़पति था और उसकी पहचान पूरे क्षेत्र में होने लगी थी। प्रिया की वापसी। इसी बीच प्रिया का जीवन भी सामान्य रूप से चल रहा था, लेकिन एक दिन उसने अखबार में राहुल की सफलता की कहानी पढ़ी। उसे विश्वास नहीं हुआ कि वही साधारण किसान का बेटा, जिससे उसने दूरी बना ली थी, अब करोड़पति बन गया था। प्रिया को अपने फैसले पर पछतावा होने लगा। उसने राहुल से मिलने का फैसला किया। जब वह राहुल के ऑफिस पहुंची तो उसने देखा कि राहुल अब पहले जैसा साधारण लड़का नहीं रहा। वह आत्मविश्वास से भरा हुआ एक सफल व्यक्ति बन चुका था। प्रिया ने उससे मिलने की कोशिश की, लेकिन राहुल ने कहा, प्रिया, तुमने अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुझे छोड़ दिया था। मैंने भी अपने जीवन में आगे बढ़ने का फैसला कर लिया। अब मैं पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहता। नई शुरुआत। राहुल ने प्रिया को यह समझाया कि जीवन में प्यार और सपने दोनों महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन किसी एक के लिए दूसरे को कुर्बान करना सही नहीं है। प्रिया ने राहुल से माफ़ी मांगी, लेकिन राहुल ने उसे दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए कहा, हम अपने अपने रास्ते पर चलें और अपने सपनों को जिएं। प्रिया ने राहुल की बात समझ ली और दोनों ने अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया। राहुल ने यह साबित कर दिया कि मेहनत और आत्मविश्वास से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि ज़िंदगी में सपने पूरे करने के लिए रिश्तों का महत्व समझना भी ज़रूरी है और किसी भी मुश्किल को सफलता में बदलने के लिए दृढ़ता से काम करना चाहिए।